यहाँ पर अल्फा कार्बन तो ये है और अल्फा कार्बन के बराबर में 2 कार्बन और है, ये भी बीटा बोला जाएगा क्योंकि अल्फा कार्बन के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है उसको बीटा कार्बन बोला जाता है। तो यहाँ पर ये बीटा कार्बन बोला जाएगा और ये भी बीटा कार्बन बोला जाएगा। अब Br तो हम इस अल्फा कार्बन से ले लेंगे। अब बात ये आती है कि हम हाइड्रोजन कौन से वाले बीटा कार्बन से लेंगे, क्योंकि ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। तो देखो यहाँ पर अब 2 कंडीशन हमें दिख रही है कि हाइड्रोजन इस बीटा कार्बन से भी निकल सकता है और हाइड्रोजन इस बीटा कार्बन से भी निकल सकता है। अब देखिए जो सेट रूल है वो बताता है कि हाइड्रोजन कौन से बीटा कार्बन से निकलेगा। यानी मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि जो सेट रूल है उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसको हम इस सिचुएशन के लिए पढ़ रहे हैं कि इन दिस सिचुएशन हम क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। हम कंफ्यूज हो गए कि कौन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और कौन सा जो एल्कीन बनेगा वो स्टेबल होगा। इस हाइड्रोजन जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तब एल्कीन स्टेबल होगा या फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तब एल्कीन स्टेबल होगा। तो सेट रूल कहता है कि जब इस तरीके की हमारे पास सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर 2 बीटा कार्बन होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से बीटा कार्बन से हमें हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, तो वहाँ पर सेट रूल कहता है कि हाइड्रोजन को हम उस बीटा कार्बन से बाहर निकालेंगे जिसमें से हाइड्रोजन के निकलने के बाद जो एल्कीन हमें मिल रही है वो एल्कीन मोर स्टेबल होगी। इज के लिए तो सेट रूल यहाँ पर इस जो रिएक्शन है इसके अंदर हम सेट रूल को निकाल करके देखेंगे। तो देखिए इसकी कुछ कंडीशन है। अब बात आती है कि अब हम यहाँ से भी हाइड्रोजन को निकाल लेंगे और यहाँ से भी हाइड्रोजन को निकालेंगे, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। इसके लिए भी तो कोई ना कोई ट्रिक होगी जिससे कि हमें ये पता चल सके कि कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को निकालते हैं इस वाले बीटा कार्बन से तो हमें जो एल्कीन मिलेगी वो दूसरी होगी, और अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को निकालते हैं इस बीटा कार्बन से तो जो हमें एल्कीन मिलेगी वो दूसरे तरीके की होगी। मतलब दोनों जगह से अगर हम एक एक जगह से निकालते हैं तो 2 हमें डिफरेंट तरीके की एल्कीन मिलेंगी। अब पता कैसे करेंगे कि कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है और कौन सी एल्कीन कम स्टेबल है। तो आइए अब इस एग्जाम्पल को हम करके देखते हैं। यहाँ पर हम उस एग्जाम्पल को करके देखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है, जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो ये है CH3 CH2 CH और यहाँ पर जुड़ा है Br और यहाँ पर जुड़ा है CH3। इसको हम बोलेंगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन, यानी ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम 2 ब्रोमो ब्यूटेन। कैसे बोलेंगे, क्योंकि 4 कार्बन है और 2 कार्बन दूसरे नंबर पे क्या लगा है, Br लगा है, तो 2 ब्रोमो सेकंड पोजीशन पर Br है तो 2 ब्रोमो, और 4 कार्बन है तो ब्यूट और सभी सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन है हमारे पास। ठीक है, तो देखो जिस कार्बन से जो हेलोजन अटैच है हमारा उसको बोलेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन, यानी जिसका Br अटैच है उसको बोलेंगे अल्फा, और इस अल्फा के बराबर वाले जितने भी हमारे जो कार्बन अटैच है उनको बोलेंगे बीटा। तो एक तो ये वाला अटैच है और एक ये वाला अटैच है। देखो जस्ट बराबर वाले को लेंगे, इसको नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये वाला बीटा हो गया और ये वाला बीटा हो गया। अब बात ये आती है कि कौन से, अब जो हमारा रूल कहता है वो ये कहता है कि किसी भी बीटा से हमको हाइड्रोजन लेना है और अल्फा से हमको Br लेना है। कुल मिला के निकलेगा क्या बाहर, निकलेगा सिर्फ Br ही, HBr सॉरी, निकलेगा HBr। तो बीटा से हमको क्या लेना है हाइड्रोजन और अल्फा से हमको लेना है Br। तो देखो हो गया, होगा क्या यहाँ पर, अगर मैं सबसे पहले हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करके देखूँ, यानी देखिए अगर मैं हाइड्रोजन को इस बीटा पोजीशन से रिमूव करूँगी तो क्या आएगा मेरे पास एल्कीन, तो मेरे पास आएगा ये CH3, और अगर मैं यहाँ से देखिए यहाँ से रिमूव कर दूंगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूंगी तो CH2 है तो CH हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास CH हो गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं एल्कीन बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड इसके बीच में, Br यहाँ से निकल गया तो CH एज इट इज आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर CH एज इट इज आ गया और उसके बाद CH3 आ गया, यानी एक तो हमें एल्कीन ये मिल गई। कब मिल गई हमें ये एल्कीन, जब हमने इस वाली पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव किया तो हमें ये एल्कीन मिल गई है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या हो सकता है कि दूसरा अगर हम इस वाली पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करें तो हमें ये एल्कीन मिल जाएगी CH3, यहाँ पर CH2 था वो एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्ड एज इट इज और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा CH2। एक ये तरीका है जिससे हमें एल्कीन मिल गई। ठीक है, अब 2 तरीके हैं जिनसे हमें एल्कीन मिल गई है, एक तो हमें ये एल्कीन मिल गई है, एक हमें ये एल्कीन मिल गई है। अब बात ये आती है कि कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर सेट रूल लगता है। यहाँ पर हमें सेट रूल बताएगा कि जो 2 हमें प्रोडक्ट मिले हैं उन दोनों प्रोडक्ट में से कौन सी मोर स्टेबल एल्कीन है और कौन सी लेस स्टेबल एल्कीन है। तो देखो मोर स्टेबल एल्कीन को देखने के लिए हमें क्या याद रखना है, एक तो ये चीज़ है कि जिसमें एल्काइल ग्रुप ज़्यादा हो। अब एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, तो उसका फॉर्मुला होता है जनरल फॉर्मुला CnH2n+1। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा आपको टफ लग रहा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे तरीके से देखते हैं जो सिंपल होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम क्या निकालना है, हमें निकालना है इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो डबल बॉन्ड वाला है उसके जस्ट बराबर वाले हाइड्रोजन को देखेंगे कितने हाइड्रोजन है, यानी कि जो डबल बॉन्ड वाला है उसको तो हम मान लेंगे अल्फा, तो इसको भी मान लिया हमने अल्फा, इसको भी मान लिया हमने अल्फा। मतलब सपोज करना है आपको कि दोनों ही अल्फा है। ठीक है, क्योंकि दोनों पर क्या है डबल बॉन्ड है, और उसके जस्ट बराबर वाले को मान लेंगे हम यहाँ पर बीटा। अब देखो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि बीटा हाइड्रोजन कितने हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर इस वाले डबल बॉन्ड के बराबर में देखें तो 3 हाइड्रोजन है, इस वाले डबल बॉन्ड के बराबर में देखें तो 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3 और 3, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर है 6 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ लगा है, तो इस वाले को अगर हम अल्फा मानते हैं तो इसके बराबर में सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, और अगर इस वाले को अल्फा मान रहे हैं तो इसके बराबर में कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। देखिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, आपको कैसे चेक करना है, सिंपली मैं फिर से बता रही हूँ कि आपको ये देखना है कि डबल बॉन्ड के जस्ट बराबर में कितने हाइड्रोजन है। अब इस डबल बॉन्ड के जस्ट बराबर में 3 हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्ड के जस्ट बराबर में 3 हाइड्रोजन है, तो 3 और 3 हो गए 6 हाइड्रोजन, यानी कि इस एल्कीन में हमारे पास 6 हाइड्रोजन है जो डबल बॉन्ड के जस्ट बराबर में है। ठीक है, इसके बाद इस वाली एल्कीन में देखें तो इस वाली एल्कीन में क्या है कि इस वाले डबल बॉन्ड यानी इसका ये डबल बॉन्ड है इसके पास, तो इसके जस्ट बराबर में कितने हाइड्रोजन, सिर्फ 2, इनको नहीं लेंगे सिर्फ जस्ट बराबर वाले, तो इसमें कितने सिर्फ 2 हाइड्रोजन। अगर इस डबल बॉन्ड वाली की बात करूँ तो इसके बराबर में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इस वाली एल्कीन में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो सेट रूल के अकॉर्डिंग जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उसको हम बोलेंगे मोर स्टेबल एल्कीन, यानी मेजर प्रोडक्ट है, जहाँ पर कम हाइड्रोजन होंगे उसको हम बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट। तो सेट रूल के अकॉर्डिंग ये जो है ये मोर स्टेबल है, यानी ये वाली जो
एल्कीन है वो ज़्यादा बनेगी और ये वाली जो एल्कीन है वो कम बनेगी। ठीक है, तो सेट-शेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो एल्कीन हमें मिली है ऊपर वाली, ये मेजर प्रोडक्ट है और ये वाली जो एल्कीन हमें मिली है ये माइनर प्रोडक्ट है। अब आइए डेफिनेशन देखते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू सेट-शेफ रूल इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस प्रीफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन व्हिच हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। देखिए या तो अल्काइल ग्रुप आप चेक कर लीजिए, अल्काइल ग्रुप क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, तो इसके पास अल्काइल ग्रुप ज़्यादा है। इसके पास देखें तो सिर्फ यहीं पर है, ये इसके पास देखें तो ये अल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड के बराबर वाला देखें तो इसके पास कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो इसके पास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है, तो इसको हम बोल देंगे ज़्यादा स्टेबल। मतलब अल्काइल ग्रुप देख लीजिए या फिर जो मैंने आपको तरीका बताया वो देखिए, अल्काइल ग्रुप को छोड़ के आप वो देखिए हाइड्रोजन को। ठीक है, अल्काइल ग्रुप भी आप चेक कर सकते हैं कि जिसके पास ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू द डबली बॉन्ड कार्बन एटम, यानी जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम है उससे ज़्यादा ग्रेटर नंबर में अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, उसको हम बोल देंगे सेट-शेफ रूल के अकॉर्डिंग कि वो मेजर प्रोडक्ट है, या फिर सेट-शेफ रूल के अकॉर्डिंग हम उसको बोल देंगे जिसमें हाइड्रोजन को हम काउंट करके देखते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अल्काइल ग्रुप की, तो यहाँ पर तो ये अल्काइल ग्रुप है। देखिए अल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। और अगर मैं बात करूँ अल्काइल ग्रुप की, तो एल्केन में से एक अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो हमें अल्काइल ग्रुप मिल जाता है। तो अगर हम CH4 में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो जो अल्काइल ग्रुप बनेगा वो बनेगा CH3। तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ ये CH2 है, ये अल्काइल ग्रुप नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप किसका ज़्यादा है, ज़्यादा नंबर में, ग्रेटर नंबर में ये है, तो ये होगा मेजर प्रोडक्ट। लेकिन ये थोड़ा सा आपको अगर टफ लग रहा हो तो आप उस तरीके को देख सकते हैं, अगर आपको वो टफ लग रहा हो तो आप इस तरीके को देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको सेट-शेफ रूल अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों expression of rate of reaction in terms of molar concentration of reactants with each term raised to some power। देखो रेट लो एक हमारा लॉ है या फॉर्मूला है जो क्या करता है, एक रिलेशन सेट करता है किसके बीच में, कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है A+B दे रहा है हमारा C, तो A और B क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है और B हमारा प्रोडक्ट है। रेट लॉ बताता है कि अगर कोई रिएक्शन ऐसी हो रही है तो इसमें जो रिएक्टेंट होंगी, ठीक है, रिएक्टेंट और रेट के बीच में एक रिलेशन सेट करता है। रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट होगा इस रिएक्शन का, रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट होगा इस रिएक्शन का, रेट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी विद ईच टर्म रेज टू सम पावर, यानी ए के ऊपर कोई पावर होगी जिसको मैंने एक्स नाम दे दिया और बी के ऊपर कोई पावर होगी जिसको मैंने वाई नाम दे दिया। ठीक है, तो रेट लॉ हमारे यही कहता है कि जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। ठीक है, विद ईच टर्म रेज टू सम पावर। अब अगर हम मुझे प्रोपोर्शनलिटी हटानी है यहाँ से तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन है ऊपर वाली, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी मेरी रेट इज इक्वल टू के, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए मैंने यहाँ पे के लगाया है, के मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू द पावर एक्स एंड बी रेज टू द पावर वाई। ठीक है, अब यहाँ पे ए और जो बी है ये क्या है, ए और जो बी है ये हमारी मोलर कंसंट्रेशन है, वहीं पे जो के है हमारा रेट कांस्टेंट, के क्या है हमारा रेट कांस्टेंट, के हमारा रेट कांस्टेंट। और ये जो इक्वेशन बनती है इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं रेट लॉ, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं रेट लॉ। तो ये थी बात हमारी रेट लॉ के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका